अब आप फॉलिंग मार्केट में भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हो। यस, सेबी ने रिसेंटली एसआईएफ यानी स्पेशलाइज इन्वेस्टमेंट फंड को इंट्रोड्यूस किया है, जो काइंड ऑफ हेज फंड जैसा एक्ट करेंगे। यानी ये ऐसे म्यूचुअल फंड रहेंगे जो डेरिवेटिव्स में भी एक सर्टेन लिमिट तक एक्सपोजर ले सकते हैं। तो चलिए इनका डिटेल में म्यूचुअल फंड और पीएमएस के साथ कंपेरिजन देखते हैं। स्टार्ट करते हैं मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट से। तो म्यूचुअल फंड में आप 100 रुपीज़ से स्टार्ट कर सकते हो, जबकि एसआईएफ के लिए आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज़ लगेंगे और पीएमएस के लिए मिनिमम 50 लाख रुपीज़ लगेंगे। अब देखते हैं अंडरलाइंग एसेट, यानी म्यूचुअल फंड मेजर एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि इक्विटी, डेट, कमोडिटीज एक्सेप्ट डेरिवेटिव्स, जबकि एसआईएफ और पीएमएस में आपको डेरिवेटिव्स का भी एक्सपोजर मिल जाएगा। अब देखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। तो सबसे कम फ्लेक्सिबल म्यूचुअल फंड्स होते हैं क्योंकि वो मास ऑडियंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। अब देखते हैं इन्वेस्टर प्रोफाइल को। तो म्यूचुअल फंड ऑल टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर के लिए बनाए गए हैं, जबकि एसआईएफ बिकॉज ऑफ टिकट साइज और उनकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एचएनआईज और प्रोफेशनल्स के लिए बनाए गए हैं, और पीएमएस ये एचएनआईज के लिए बनाए गए हैं क्योंकि 50 लाख रुपीज़ हर कोई इन्वेस्ट नहीं कर सकता। अब देखते हैं हम इक्विटी इन्वेस्टमेंट कैप। तो जो म्यूचुअल फंड है वो अपने कॉर्पस का मैक्सिमम 10% एक कंपनी में रख सकता है, सेम एसआईएफ के केस में है, जबकि पीएमएस में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रिस्क एंड रिटर्न की बात करें तो ये आपको पीएमएस और एसआईएफ में सबसे हाईएस्ट देखने मिलेगा, और म्यूचुअल फंड में लो टू मॉडरेट लिखा है। अगेन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा फंड और कितने ड्यूरेशन के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। और इंडिविजुअल कस्टमाइजेशन भी आपको पीएमएस में सबसे ज़्यादा देखने मिलेगा, उससे कम आपको एसआईएफ में और सबसे कम आपको म्यूचुअल फंड में देखने मिलेगा। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आप कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सिलेक्ट करोगे एंड फॉलो इन्वेस्टर।